भाई कांग्रेस की देख देख ली कुछ ना हुई हो, हाँ। बीजेपी की भी देख ली। अब भाई तैयब हुसैन भीम सिंह की देंगे वोट। अभी तो फिलहाल सामने चौधरी तैयब हुसैन जी है इन लोग के प्रत्याशी। अच्छा, भाई हम तो किसको हमने वोट तो करें? भी अच्छा लगा जन हमारे बड़े 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 बोले कि वो करिए। क्या तनख्वाह बंधवाई है? हाँ अच्छा, उसी को वोट करेंगे। हाँ रिश्तेदार भी कोई बात ना हो तो, हाँ। पर अब के यूज बनाना अब के। बीजेपी का विधायक भी हमने देख लिया है हम्म, और कांग्रेस का प्रत्याशी भी हमने देखा है। तैयब हुसैन। तैयब हुसैन। हम्म, अच्छा, तैयब हुसैन को वोट करेंगी। हम्म। और इतना जरूर देखा है उनका कि जो गरीब लोगों के बीच में जाते हैं और गरीब लोगों की बात सुनते हैं। हालांकि वो कोई सरकार में नहीं है, विधायक नहीं बने हैं, लेकिन हमें ऐसा महसूस होता है कि शायद अगर वो विधायक बने तो शायद लोगों की जो आशाएं हैं उनमें वो कामयाब होंगे। अच्छा। जा मैं हम लोग मुफ्त दे पड़ेगी हम करेंगे ये। आइडिया ऐसा है कि लोगों के रुझान से तकरीबन 15-20 हजार से इसकी जीत होगी। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी हथीन विधानसभा के गांव रजपुरा में है। चुनावी सर्वे को लेकर हम यहां तक पहुंचे हैं और डोर टू डोर आपको हम चुनावी सर्वे दिखा रहे हैं किसका रुझान ज़्यादा है। लेकिन खैर, अब हम इस वक्त हथीन विधानसभा के गांव रजपुरा में हम इस वक्त पहुंचे हैं। कुछ लोग यहाँ रजपुरा के कुछ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। इनसे हम पूछेंगे कि 5 साल का कार्य इनका कैसा रहा, जबकि बीजेपी सरकार है और विधायक भी बीजेपी का था। लेकिन उसके उसके बारे में हम इनसे कुछ सवाल करेंगे। क्या इनके काम ऐसे हैं जो 5 साल में नहीं हो पाए, और क्या इनके काम ऐसे हैं कि जो जिनकी ये उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं लेकिन वो हो नहीं पाते। खैर, सीधा हम जनता से बातचीत करते हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि अब इनका रुझान कहाँ है, क्योंकि नेता लोग अब जनता के पास जा रहे हैं, जनता की नब्ज टटोलने का काम कर रहे हैं और जनता से जीत का वादा कर रहे हैं। तो खैर, ऐसे में हम जनता की तरफ सीधा चलते हैं। खैर, इनसे हम सीधा बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम महबूब है, विलेज रजपुरा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो क्या देखना चाहेंगे? जैसा 5 साल का कार्य बीजेपी का रहा है, सरकार भी बीजेपी की रही है हाँ, बिल्कुल और सही विधायक बात भी है। आपका बीजेपी हाँ, का रहा है। विधायक बीजेपी का तो रहा है। कैसा काम हुआ आपके गांव में, आपके इलाके में, आपकी विधानसभा में कैसा काम हुआ? देखो, बीजेपी का विधायक रहा, बीजेपी को वोटिंग भी करी, हम्म, बट क्या हुआ कि विधायक का एक भी राउंड पूरे 5 साल के पीरियड में गांव में नहीं लग पाया। हम्म, अब विधायक बनने के बाद तो हर विधायक का दायित्व हो जाता है कि वो जनता की तरफ ध्यान दे, बट ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, इसलिए जो लोग हैं हम्म, वो इस बात से असहमत हैं हम्म, और बीजेपी का आगे कोई ऐसा वो राइट नहीं बन रहा है कि जो उसको जनता वोट दे। अच्छा, अब जैसा कि नेता लोग घर घर जा रहे हैं, वादा कर रहे हैं, विकास का वादा कर रहे हैं। आपकी हथीन विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी भी आएंगे, कांग्रेस के भी हैं और फिर इनेलो पार्टी से भी हैं। तो ऐसे में आप इन 3 पार्टियों में से किस चेहरे को देख रहे हैं, किसको आप यहाँ जिताएंगे? देखो, उसका कारण ये है कि बीजेपी का विधायक भी हमने देख लिया है और कांग्रेस का प्रत्याशी भी हमने देखा है, बट दोनों से हमें कोई ऐसा गांव में ऐसा वो नहीं मिला, किसी की भी हाजिरी पूरे 5 साल के पीरियड में वो नहीं लगा पाए और ना किसी की कोई परेशानी में शामिल हुए लोग। इसलिए जो विकल्प चुना है वो इंडियन नेशनल लोकदल का लोगों ने चुना है और शायद वो लोग आशा करते हैं हम सभी लोग शायद प्रत्याशी जो है इन लोगों का ही विजयी होगा लगभग। आइडिया ऐसा है कि लोगों के रुझान से तकरीबन 15-20 हजार से इसकी जीत होगी इनेलो से। इनेलो अच्छा, करने। चेहरा कौन है इनेलो में? चेहरा इनेलो में देखो, इनेलो पार्टी है। अब पार्टी के हिसाब से अभी तो फिलहाल सामने चौधरी तैयब हुसैन जी है इनेलो के प्रत्याशी। अच्छा, तो लोग उससे जुड़ भी रहे हैं और हम भी जुड़ रहे हैं और उनका जो है नेचर भी जो है उनका अच्छा है, गरीब लोगों के साथ में वो जुड़ते हैं और मिलते भी हैं। तो इसलिए हम लोग जो है वो उसकी नुमाइंदगी ज़्यादातर जो लोग हैं उसकी नुमाइंदगी पसंद कर रहे हैं। अच्छा, किस हिसाब से आप तैयब को पसंद कर रहे हैं? क्या अच्छा, वजह है ऐसी जो आप कह रहे हैं? बीजेपी को भी देख लिया, हाँ, कांग्रेस को भी देख लिया, फिर आप तैयब की तरफ जा रहे हैं। अगले वो 5 साल में कहेंगे आप हमने तैयब को भी देख नहीं, लिया। उसको अभी हमने नहीं देखा है हुँ, और इतना जरूर देखा है उनका कि जो गरीब लोगों के बीच में जाते हैं हुँ, और गरीब लोगों की बात सुनते हैं। हुँ,
हालांकि वो कोई सरकार में नहीं है, विधायक नहीं बने हैं, लेकिन हमें ऐसा महसूस होता है कि शायद अगर वो विधायक बने तो शायद लोगों की जो आशाएं हैं उनमें वो कामयाब होंगे। अच्छा। तो इस वजह से हम जो है उसको लाइक कर रहे हैं, पसंद करते हैं। ऐसे में हमारे साथ यहाँ रजपुरा गांव में एक बूढ़ी माँ भी जुड़ रही है, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। माँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमीना है। अमीना है। हाँ अच्छा, रजपुरा गांव है आपका? हाँ अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? भाई ने तो उम्र मेरे घनी हो रही होएगी। कितनी हो रही? हाँ हाँ है। तनख्वाह मिल रही है? हाँ मिल रही है। कितनी तनख्वाह मिल रही है? वो 3000 मिल रहे हैं। 3000 मिल रहे हैं। हाँ अच्छा, 3000 मिल तो रहे पता है किसने तनख्वाह बांधी थी आपकी? हैं। वन मारे बांधी में कहा नाम देवी नाम कहा ना। आओ देवीलाल। हाँ अच्छा, भाई हम तो तो किसको हमने वोट तो कर- भी अच्छा लगा जन हमारे बड़े बड़े बोले की वो करिए। क्या तनख्वाह बंधवाई है? हाँ अच्छा, उसी को वोट करेंगे? हाँ तो पता है आपको कौन है आपके इलाके से वो? तैयब हुसैन। तैयब हुसैन। हम्म अच्छा, तैयब हुसैन को वोट करेंगी? हम्म। क्यों? क्यों हाँ। जा मैं हम लोग मुफ्त दे पड़ेगी हम करेंगे ये। अच्छा, हाँ। चलिए खैर, ताई जी बीमार हैं और अभी दवा लेकर आई हैं। इनसे हमने बातचीत की, ज़्यादा इनसे बातचीत करना अच्छा नहीं, क्योंकि तबीयत उनकी ख़राब है। ऐसे में कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी भाई, क्या नाम है? भाई मुस्तफ़ा जी नाम। मुस्तफ़ा नाम है। क्या कहेंगे आप, जैसा कि ताऊ जी कह रहे हैं कि हम तो तैयब के लिए वोट करेंगे, तो ऐसे में आपका रुझान किसकी तरफ है? जहाँ बड़े भाई देंगे उन्हीं हमारा रुझान है। अच्छा, आपके भाई हैं? हाँ अच्छा, खास भाई हैं आपके? ये हमारे यहाँ खास ही भाई हैं, जहाँ इनको मतलब वो रहेगा हमारा सबको उन्हीं देंगे। अच्छा, तो जैसे अब आपने कोई निर्णय भी तो लिया होगा, क्योंकि एक घर में अगर 5 आदमी होते तो 5 का दिमाग अलग-अलग, ज़हन अलग-अलग काम करता है। कोई बीजेपी की तरफ है, कोई कांग्रेस की तरफ है, कोई इनेलो की तरफ है, कोई और पार्टियों की तरफ है। तो ऐसे में आप किसकी तरफ है? आप बताएँ। भाई कांग्रेस की देख देख ली कुछ ना हुई हो, हाँ। बीजेपी की भी देख ली। हुँ। अब भाई तैयब हुसैन भीमसिका की देंगे वोट। रिश्तेदार भी कोई बात ना हो तो, हाँ। पर अब के यूज बनाना अब के। अच्छा, तैयब बनाना है। हाँ अच्छा, पक्की ठान लिया आपने। हाँ जी। अच्छा। जी भाई, आप बताएँ, क्या नाम है? मेरा नाम इकबाल है। अच्छा, इकबाल भाई, क्या देखना चाहते हैं हथीन विधानसभा में? नेता लोग जनता की नब्ज टटोल रहे हैं। जी इस बार आप क्या नेताओं की नब्ज टटोलेंगे, या फिर क्या सोचा आपने? भाई, हमने ये सोचा 2 प्लान से हम चौधरी तैयब की वोट दे रहे हैं। उसने चाहे टिकट इनोले का लिया हो, चाहे मायावती जी का लिया हो, या किसी जी का भी लिया हो। बाकी पहले हमने बाबा की वोट दी थी, बढ़ चढ़ के दी थी। बाबा कौन? जलेब खां। जलेब खां। वो तो मरहूम हुँ। चौधरी जलेब खान। हुँ। वो तो उनको इंतकाल हो गया, उनके बेटे हैं हुँ। चौधरी इसराइल। अब की बार हम इसराइल की वोट देंगे। इसराइल की वोट देंगे। इसराइल की वोट देंगे और पूरी ताकत भी लगाएंगे। अच्छा। जो हमारा रुझान है, अब की बार 2 प्लान से हम तैयब हुसैन की वोट दे रहे थे। अच्छा। अब के हमने इसराइल की वोट देनी है। ऐसी क्या नाराजगी हुई उनसे? कोई जो नाराजगी कुछ नहीं है, बस ऐसा ही है। ये तो समझ होती है पब्लिक की, कभी किसी की दे हो, कभी किसी की। अच्छा। एक तो किसी का बंदा नहीं होता ना, हाँ। तो ऐसे ही देनी भी अच्छी चाहिए तरीका से। अच्छा, हम तो देंगे चौधरी इसराइल की उनका तो वोट सुनने में भी। आ रहा है उनका उनका टिकट कट रहा है। टिकट कट रहा है तो निर्दलीय लड़ेंगे तब भी देंगे हम। जीत नहीं देंगे, पाएंगे? हाँ देंगे उसी की। नहीं, जीत नहीं पाएंगे। जीतेंगे कैसे नहीं जब वोट देंगे तो? ये तो जीत हार तो खुदा के हाथ में है। होगी नहीं होगी, हमारा काम है वोट देना, मेहनत करना। लोग कह रहे हैं कि अगर टिकट मिलेगा तो वोट देंगे, वरना बढ़ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा काम है वोट देना, मेहनत करना। अच्छा। आगे अल्लाह की मर्जी है, किसको बनाए किसको नहीं बनाए, समाप्त। खैर, गांव के लोगों से हमने कुछ मालूम किया, तो इन्होंने अपने रणनीति जो इनकी थी, जो इन्होंने अपने दिमाग के अंदर सोचा है, किसको यहाँ से विधायक बनाना है, किसको जिताना है। तो कुछ लोगों का कहना ये है कि हम तो ये भीमसिका के लिए वोट करेंगे, क्योंकि 2 प्लान से बीजेपी और कांग्रेस को देखते हुए आ रहे हैं, कोई विकास नहीं हुआ। तो वहीं एक भाई ने कहा कि हम कांग्रेस को वोट करेंगे, इसराइल को वोट करेंगे, चाहे उनके लिए टिकट मिले या ना मिले। खैर, ताऊ जी ने कहा था कि हमारे यहाँ रास्ते में कीचड़ भरी हुई है और लाइट नहीं है, तो इस तरह की बहुत सारी परेशानियां हैं, पानी नहीं है इलाके में पीने के लिए, तो इस तरह की बहुत सारी परेशानियां हैं। खैर, अब देखना ये है कि कौन हथीन विधानसभा में विधायक की गद्दी पर बैठेगा
और कौन यहाँ राज करेगा, और क्या इनके जो समस्या हैं, इलाके के लोगों की जो परेशानियां हैं, कौन इन परेशानियों को दूर कर पाएगा। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही अब तय करेगा कि कौन हथीन विधानसभा की गद्दी पर राज करेगा। मिलते हैं फिर किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 93 मेवात के साथ।